आज किश्तवाड़ से जो है वो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ है, उन्होंने 21 दिन का धरना जो है वो कॉल्ड ऑफ किया। वो तब किया जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन्होंने जो है उनको वो रिटर्न मांगे जो उनकी थी वो मान ली। इस वक्त मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, जो मीटिंग हुई थी, वो जो 3 फरवरी को हुई थी मीटिंग, जिसको जो नाकाम हुई थी उस वक्त। लेकिन अब जो है वो जो पॉइंट्स वहाँ पर उठाए थे डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़, आप देख सकते हो कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो भी मिलने के लिए आए थे। हमने आपको दिखाया, मेरे पीछे भी जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और असिस्टेंट कमिश्नर किश्तवाड़ जो है वो अख्तर काजी जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन से मिलने आई। वहाँ पर मेंबर्स थे, डीडीसी मेंबर आमना थी बौंजवा से, फैसल था वहाँ, ये था जाकिर भट्ट था जो किश्तवाड़ के है, ताहिर मसूद जो है वो पलमाड़ के थे, पीआरआईज थे, जो बाकी सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, एकजुट का मनवेश्वर था। काफ़ी लोग जो है वो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे जब डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो है वो मिलने के लिए आए। तो उसके बाद जो है वो ये धरना जो है वो कॉल्ड ऑफ हुआ विद द एश्योरेंस की जो उनकी डिमांडें हैं वो मान ली गई है, और कुछ जो है वो उसके लिए 15 दिन का टाइम जो है वो मांगा गया है। और सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि अब एक कम्प्रिहेंसिव जॉब पॉलिसी बनेगी किश्तवाड़ के नौजवानों के लिए। जो इस वक्त पक्कलडूल में खामियां रही, वो जो है वो राटले प्रोजेक्ट में खामियां ना रहे, क्वाड कीरू में ना रहे, करथाई फर्स्ट सेकंड में ना रहे, जो बुरसर बनने जा रहा है मड़वा में, वहाँ जो है वो प्रॉब्लम ना रहे। इंशन में भी जो है वो अब जैसे मैं पहले भी बता चुका, खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी जो है वो डैम बनने वाला है, उधर भी ये प्रॉब्लम ना आए। चुट्टू नाला में जो है वो बनने जा रहा है, मचे जो पाडर में पड़ता है, हंसवाड़ जो है वो वहाँ पर पड़ता है, जो तकरीबन 5500 मेगावाट के करीब जो है वो पावर जनरेशन जो है वो किश्तवाड़ में जो है वो बनने जा रही है, जिसमें अब राटले प्रोजेक्ट पे जो है वो काम भी शुरू हो गया और सियासत भी शुरू हो गई। और मैं बता दूं कि डीडीसी चेयरपर्सन ने जो है वो वार्न किया है वहाँ की जो मैनेजमेंट है जिनको वो मिला है कि अगर उन्होंने ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं लाई तो उसको जो है वो फिर मजबूर हो जाएगी कि वहाँ पर भी जो है वो धरना पे बैठे, क्योंकि वहाँ का जो लोग हैं वो भी जो है वो वहाँ पर आए थे, उनसे शिकायत कर रहे थे कि वहाँ पर कुछ पॉलिटिशियन जो है उन्होंने खिचड़ी पकाना जो है वो शुरू किया है। तो मैं बता दूं कि जो ये अब मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाले गए हैं, जो कि दोनों पार्टीज की कंसल्टेंसी के बाद जो है वो इसमें काफ़ी डेलिब्रेशंस हुई। पिछले एक हफ्ते से जो है वो जब से ये मसला हुआ था उसके बाद जो है वो बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से बात भी चल रही थी, और कहीं ना कहीं जो है वो अब एग्रीमेंट जो है वो कुछ ना कुछ ऑन रिकॉर्ड आया है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है ये जो है ये इसमें मैं बता दूं कितने पॉइंट्स हैं। ये जो है ये 16 जो नुकाती एजेंडा है वो जो है वो इसमें जो है वो जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जो है वो जारी किया गया है। इस पे डिप्टी कमिश्नर साहब के जो है वो दस्तखत भी है, और आज की डेट है इसमें 8/2/2022 की डेट जो है इसमें। अब जो है ये एक कानूनी डॉक्यूमेंट जो है वो बन गया, क्योंकि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन ने वाजे कर दिया है कि क्या पॉलिसीज रहेगी। सबसे पहला जो पॉइंट, इसमें 16 पॉइंट्स है, उसमें जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, और इसमें बताया गया है कि जो डिविजनल कमिश्नर है उसने कंपनीज को जो है वो डायरेक्शंस दी है कि वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ऑन क्वार्टरली बेसिस विद इन 15 डेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो है वो रखें, किन किन को लगा रहे हैं, कितने लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, वो सारा जो है वो डिटेल्स जो है वो 15 दिन में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास आएगी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फिर बाद में वही डॉक्यूमेंट जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन को जो है वो प्रोवाइड करेगा। और इसमें जो है एक्शन लेना है वो है जीएम, सीवीपीपी, पक्कल डूल है, क्वाड है, और ऑल जो कंपनीज है जो प्रोजेक्ट में काम करती है, वो चाहे वो एलएनटी है, चाहे वो जीवी के हो आएगी, अब यहाँ जो राटले में जो कंपनीज आएंगी, पटेल है, जेपी है, ये सब पे जो है जो भी इन प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे वो जो है वो इसमें एक्शन करेंगे। और जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब एक तरह से मीडिएशन का पुल बन गई है, बीच में जो एजिटेटिंग चेयरपर्सन है और उसके साथ जो डीडीसी मेंबर्स है, पीआरआईज है, सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उनके बीच में, और जो प्रोजेक्ट की कंपनीज यहाँ पर है, मैनेजमेंट है, उनके बीच में जो है वो डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब एक ब्रिज का काम करेगी, और वो ये सब चीज़ें जो है वो फैसिलिटेट करेगी। इसके अलावा जो है डिक्लेरेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर विच द इंटरव्यू स्टेट्स कंडक्टेड।
तो उसमें भी जो है वो बताया गया है कि अब और जो है वो लिए जाएंगे। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि पहले इन्होंने सिर्फ 20 का बताया था, इनको जो है वो 1 साल की ट्रेनिंग करेंगे, बाद में जो है वो ये 50 जो है वो कर दिया गया है। और अब बताया जा रहा है कि और नेगोशिएशन जो है वो कंपनीज के साथ होगी और जो है वो इसमें लगाए जाएंगे। एक तो ट्रेनी लगाए जाएंगे जिनको ट्रेनिंग दिलाकर जो है वो बाद में यहाँ पर प्रोजेक्टों में जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। यानी कि अब अगर इन नौजवानों को जो है अगर पकड़ डूल में जो है बेशक अगर रोजगार ना मिला, लेकिन जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जो 6 महीने साल के बाद शुरू होंगे, वहाँ जो है वो इनका पहला दावा होगा। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस को भी जो है वो डायरेक्टली जो है वो रिक्रूट किया जाएगा। उसके लिए जो है वो एक कमेटी बनाई गई जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग होंगे, जीएम्स होंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे होंगे, और उसमें शायद एसीआर को जो है वो रखा गया है यहाँ से, और एएलसी को रखा गया है, जो कि फॉर्मुलेट करेंगे कि जो ये एम्प्लॉय लगेगा वो किस तरह से लगेंगे और कौन कौन लगेंगे। इसके अलावा जो है वो पॉलिसी मैकेनिज्म बाय द प्रोजेक्ट अथॉरिटीज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स ऑफ ईच कैटेगरी ऑब्लिक सबलेटिंग ऑफ द वर्कर्स। जो ये तीसरा पॉइंट है, ये भी जो है इसमें डिविजनल कमिश्नर की डायरेक्शंस आई है। जो है वो एक्शन टेकर रिपोर्ट जो है इसमें डिप्टी कमिश्नर जो है इसको फॉलो करेगा, और जीएम जो बाकी जितने भी पावर प्रोजेक्ट है या कंपनीज हैं वो इसमें जो है वो एक उनका रोल होगा, और डीसी जो है वो उनको पुशअप करेगा और वो ये चीज़ें जो है वो जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इट वाज फर्दर डायरेक्टेड दैट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद नेम एंड परमानेंट एड्रेस सबलेटिंग ऑफ वर्कर शैल बी प्रोवाइडेड टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद इन ए वीक्स टाइम। सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट जो था कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये दावा कर रही थी कि हमने 80% या 90% लगाए हैं, तो वो कौन है। अब जो है इस एग्रीमेंट के बाद जो है वो 1 हफ्ते तक जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जितने भी वहाँ कंट्रैक्टर्स हैं या सबलेट्स हैं या जो लोग लगे हैं किस कैटेगरी में लगे हैं, वो कैटेगरी वाइज जो है वो लिस्ट देंगे। एक तो अपलोड भी करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को भी देंगे ये लिस्ट, और वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है फिर बाद में वो लिस्ट जो है वो देगी डीडीसी चेयरपर्सन को। फिर हमें ये पता चल पाएगा कि एक्चुअली वो लोग हैं कौन और जो कंपनी के दावे हैं वो कितने सच हैं। तो ये जो है वो सबसे बड़ी हर्डल क्रिएट हुई थी बीच में कि अगर लगे हैं तो कौन लगे हैं वो पता किसी को नहीं था। अब 1 हफ्ते के बाद जो है वो सारे नाम जो है वो बाहर आ जाएंगे। पहले डीडीसी चेयरपर्सन के हस्बैंड को टारगेट किया गया था, हालांकि उनके मुताबिक जो है वो जब पूजा ठाकुर ने जब चेयरमैन बनी थी तो उसके बाद जो है उन्होंने वो काम कैरी फॉरवर्ड नहीं किया था, और उसके बाद जो है वो उसने नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है। तो अब पता चलेगा ठेकेदार भी कौन है और सबलेट भी कौन है। अब सबों की लिस्ट आएगी कि इस प्रोजेक्ट में किन किन के मुफाद जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर किश्तवाड़ के लोकल हैं तो अच्छी बात है, और हम चाहते हैं कि मैं यहाँ से चाहता हूँ कि अगर लीगल तरीके से, चाहे वो डीडीसी चेयरमैन के हस्बैंड हो, चाहे मैं हूँ या कोई और नौजवान अगर काम करना चाहे सिर्फ लीगल तरीके से, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि एक तो अंडर टेबल बात चले और अपने उसूलों को बेचकर जो है यहाँ के नौजवानों को बेचा जाए, और यहाँ के जो लोग हैं उनका जो है वो विश्वासघात किया जाए उनके साथ, तो वो नहीं होना चाहिए। नॉन एंगेजमेंट ऑफ लोकल एज हेल्पर्स विद द हाईटेक हैवी मशीनरी डिप्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पावर प्रोजेक्ट। पावर प्रोजेक्ट में जो मशीनरी डिप्लॉयड है उसके साथ जो वो उनको ऑपरेट करते हैं उनके साथ जो है किश्तवाड़ के लड़के जो है वो हेल्पर लगेंगे, ताकि वो सीखेंगे भी और उनको काम भी मिलेगा। जब आगे आएगा प्रोजेक्ट तो क्योंकि वो जो हेल्पर्स होंगे वो फिर तैयार होंगे और उनको रिप्लेस करके जो है वो फिर उनको जो है वो यहाँ के प्रोजेक्टों में लिया जाएगा। ये भी एक जॉब पॉलिसी का सबसे बड़ा डिसीजन है। जो जिस तरह से इंजीनियर्स, जो नौजवान इंजीनियरों को ट्रेन किया जाएगा, जिसमें पिछले दिनों 2-3 दिन पहले 50 की लिस्ट आई थी, उसमें कुछ और लेने की बात चल रही है। जो ताहिर मसूद साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि कंपनी जो है वो एग्रीड हो गई है 100 से 150 के करीब जो है वो फिर वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग इंजीनियर्स लेंगे, ताकि वो ट्रेन होकर जो है 1 साल के बाद इन्हीं प्रोजेक्टों में काम करे। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद भी जो है वो इन प्रोजेक्टों को अगले 50 साल तक चलाना है, तो उन्हीं की सर्विसेज को लेकर जो है वो इसी प्रोजेक्ट में जो है उनको लगाया जाएगा 1 साल की ये ट्रेनिंग के बाद। ये जो है वो मुझे डीडीसी मेंबर ताहिर मसूद ने बताया है कि और उम्मीद जाहिर की है कि 150 से 200 के करीब जो फ्रेशर इंजीनियर्स हैं वो जो है वो इस जुमरे में आएंगे। और उसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनकी कोशिश लगी है कि बाकी जो एक्सपीरियंस हैंड है उनको भी किसी तरह से एडजस्ट किया जाएगा।
इसके बाद जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो था वो डिसबर्समेंट ऑफ कंपनसेशन है फ्रूट प्लांट नॉन फ्रूट बियरिंग प्लांट, और जो बैलेंस पेमेंट है वो शामलाट मकबूजा मालिकान के थे, यानी कि ज़मीन मेरी है, उस पर ज़मीन सरकारी है, उस पर मकान बना हुआ है शामलाट पे, तो उसमें जो है वो अभी वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, और उसमें जो है वो 15 दिन मांगे हैं, और 15 दिन तक जो है ये बिल्कुल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो है वो पूरी पेमेंट करेंगे ये 15 दिन में। उसके अलावा जिन पे केसेस है, क्योंकि कुछ लोगों ने कंप्लेंट की है कि जो फ्रूट बियरिंग प्लांट्स है वो इन ज़मीन पे मौजूद ही नहीं थे, लेकिन वहाँ पर उनका लाखों में मुआवजा बनाया गया है, उसको वेरीफाइड किया जाए। लेकिन मेरी यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि अगर वो रिपोर्ट जेन्युइन पाई जाती है कि फ्रूट बियरिंग प्लांट्स का मुआवजा जो है वो गलत तौर पर बनाया गया है, तो उसमें जो है जो लोग उस वक्त ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो आगे इस तरह की गलतियां जो है वो दोहराया न जाए। अगर इसमें जो है वो लोग ही क्यों सफर करें, एक ऑफिसर जो है वो करप्शन के एवज में जो है वो जिस जमीन पर फ्रूट प्लांट्स भी नहीं थे उसमें जो है वो फ्रूट प्लांट्स जो है वो दिखाता है, तो उसमें जो है वो फिर नहीं निकलते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो कंप्लेनेंट है उसकी कंप्लेंट जो है वो गलत निकलती है, तो उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो है रिवाइज्ड LADP और अप्रूव्ड RR प्लान जो है वो उसमें जो है वो बात की गई है। इसमें जो है वो ADDC किश्तवाड़ जो है वो एक्शन टेकन अथॉरिटी होगी, और इसमें जो है वो डिविजनल कमिश्नर ने जो है वो डायरेक्शन दी है कि इसको जो है वो रिविजिट किया जाए ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। जो वहाँ के लिए जो लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो LADP जिसको कहते हैं, उसके लिए तकरीबन 35 से 50 करोड़ के करीब जो वो रकम है वो पड़ी हुई है, जिसमें कुछ चाहे प्ले ग्राउंड बनाना हो, चाहे हॉस्पिटल बनाना हो, चाहे कोई मॉडल स्कूल बनाना हो, चाहे कोई रास्ता बनाना हो, चाहे कोई बिल्डिंग्स बनानी हो, कम्युनिटी हॉल्स बनाने हो, तो वो जो एरिया डेवलपमेंट में जो है वो क्योंकि वहाँ ज़मीन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो है वो बताया गया है जो काम रखे गए थे उसमें अवेलेबिलिटी नहीं मिली है, तो अब उनको रिविजिट जो है वो करें, ताकि जो है जो नीड होगी लोगों को और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड उसी हिसाब से जो है वो वहीं पर वो बनाए जाएंगे, तो वो एसेट्स बनाए जाएंगे, ये एसेट्स होंगे। इसके अलावा कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर स्किल डेवलपमेंट, आपने सुना होगा कि जो स्किल डेवलपमेंट की बातें जो है वो पिछले 10 सालों से हो रही थी, डुलेसी पावर प्रोजेक्ट्स के बाद भी हुई थी बातें कि मतलब जिस तरह से हम किसी को इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग कराते हैं, किसी को कारपेंटरी ट्रेनिंग कराते हैं, किसी को PHE की ट्रेनिंग कराते हैं, किसी को पाइप लाइन की फिटिंग की ट्रेनिंग कराते हैं, किसी को वेल्डिंग की ट्रेनिंग कराते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट में जो है वो बिल्कुल रेडीली लगते हैं। तो इस हिसाब से जो ये है उसके लिए भी जो है वो डायरेक्शंस दी गई है कि जो प्रोजेक्टों को रिक्वायर्ड है, जो स्किल डेवलपमेंट में जो है वो प्रोजेक्टों को रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो है वो यहाँ के यूथ को जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो ट्रेन करेगी, और उसके लिए जो है वो डायरेक्शंस दी गई हैं। जितने भी GM हैं CVPP के, पक्कल डूल के हैं, क्वाड के हैं, कीरू के हैं, जो भी हैं उसमें उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि लड़कों को आइडेंटिफाइड करके उनको जो है वो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कराई जाए, ताकि उनको जो है वो बाद में प्रोजेक्ट में रिक्रूट किया जाए। तो इसके अलावा जो है वो जो जनरल लैंड लूजर है, particularly to increase employment opportunity for these youth, it has also been directed by Divisional Commissioner Jammu to GM CVPP Pakaldol and Keru shall provide the names of trades for which plan shall be prepared। तो ये जो है वो GMs जो है वो पकलडूल के और कीरू के ये रिक्वायरमेंट देंगे कि उनको किस किस ट्रेड में जो है वो लड़के ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर उनको जो है वो फिटर ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर उनको वेल्डर ज़रूरत है, वो डिफाइन करेंगे कि हमें जो ही 50 लड़कों की जो है वो वेल्डर्स की ज़रूरत है, 50 फीडर्स की ज़रूरत है, 50 कारपेंटर्स की ज़रूरत है, यहाँ 50 जो है वो पाइप्स और वो जो लेइंग फिटिंग करते हैं उसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिशियंस की ज़रूरत है। तो वो उसको उसी हिसाब से प्लान करके उसी के ट्रेड में जो है वो लड़कों को एडमिशन कराकर उनमें ट्रेन कराएंगे, और उनको जो है वो बाद में प्रोजेक्ट में अब्जॉर्ब किया जाएगा। जो MOU है उसकी कॉपी भी जो है वो प्रोवाइड की गई है, लेटेस्ट कॉपी भी प्रोवाइड की गई है। जो लेटेस्ट है वो 2010 में हुआ है, और टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सेम है जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया। उसमें 1% जो है वो किश्तवाड़ के लिए रखा गया है, और जो बाकी एग्रीमेंट अलॉटमेंट्स की कॉपी है वो भी जो है वो दी गई है, और जैसे ही वो मेरे पास पहुंचेगी तो मैं उसको स्टडी करके जो है वो उसका पूरा जो है वो डिस्पैच आपको वो दे दूंगा। इसके अलावा जो है वो नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म वेजेस सिस्टम,
सिस्टम। जो तनख्वाहें हैं मतलब सीवीपीपी एक तनख्वाह दे रही है, जेपी एक तनख्वाह दे रही है, जो पटेल है वो दूसरी तनख्वाह दे रही है, जो वेरिएशन आ रही है। लेकिन अब इसमें डिप्टी कमिश्नर ने बोला कि ऑलरेडी ये इशू इनकी कंसिडरेशन में हो और अब जल्दी जो है वो सेंट्रल जो बॉडी है वो सेंट्रल लेबर लॉ जो है वो यहाँ पर वो टेक ओवर कर लेगा। जो सेंट्रल लेबर कमिश्नर है वो उसकी जुरिडिक्शन यहाँ पर होगी, तो उसके बाद जो है फिर उसमें ऑटोमेटिकली 1-1.5 महीने के बाद जो यहाँ के जो लेबर लॉज है उससे कहीं गुना ज्यादा जो है फिर एक आम हेल्पर या वर्कर है उसको 18 से 22 हजार के करीब जो है वो तनख्वाह भी मिलेगी, ईपीएफ भी कटेगा और बाकी चीजें भी होगी। लेकिन इसके लिए जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने बोला कि वो जो है होने जा रहा है। और दूसरा उन्होंने बोला कि जब तक वो होगा तब तक जो है वो हम इसमें जो है वो देख लेंगे और एएलसी उसको देख लेगा। इसमें बिल्कुल जो है एएलसी किश्तवाड़ विल टेक अप द मैटर विद द कंपनीज विद रिगार्डिंग टू जो पेमेंट्स नहीं हो रही हैं और काउंटर पेमेंट इशू। जो पेमेंट्स दी जा रही हैं, एक एम्प्लॉय जो वहां पर लगा है, चाहे वो लेबर खाते में लगा है या कंपनी के खाते में, उसको जो है वो सैलरी स्लिप नहीं दी जा रही है ताकि वो कल जाकर ये क्लेम ना करे जब रिट्रेंचमेंट हो जाए या बाकी हो जाए, लीगल क्लेम ना बने। इसलिए उसको जो है वो सैलरी स्लिप नहीं दी जाती है। जो ट्रांसपेरेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी जो एज पर लॉ होनी चाहिए वो नहीं होती है। अब उसको भी जो है वो ऑन रिकॉर्ड लाया जाएगा। तो उसमें भी जो है वो अब बात जो है वो एग्रीड हो गए हैं। रिपेयर्स ऑब्लिक रेनोवेशन ऑफ हाउसेस डैमेज ड्यू टू ब्लास्टिंग ऑन ऑल जो प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोजेक्ट्स में जो जिनके मकान तो गए ही गए, एक तो उनका कंपनसेशन है, दूसरा जो है वो लोग हैं जैसे ब्लास्टिंग की है, जो एडजॉइनिंग विलेजेस के घर हैं या जो उस प्रोजेक्ट कैचमेंट एरिया के साथ जो घर रह रहे हैं या सड़कें हैं उनमें जो है वो क्रैक्स आ गई है, दरारें आ गई हैं, उनकी भी रिनोवेशन और जो सर्विस की जो बात है, कंपनसेशन की, डैमेजेस की बात है, वो भी जो है वो मानी गई है। और विद इन 1 वीक जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2022 तक जो है इसको जो है वो यानी कि जो अगला महीना है तब तक जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा और इन केसेस को आइडेंटिफाइड करके उनको कंपनसेट भी किया जाएगा। अगर रिपेयर की जरूरत है तो रिपेयर भी किया जाएगा। अब कोई घर जो है वो पूरी तरह से ही अगर डैमेज हो गया तो बियॉन्ड रिपेयरमेंट है तो उसको फिर एक्चुअल कंपनसेशन जो है वो मिलेगा उसका। सेफ्टी सर्टिफिकेट जो है वो जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात, ये सबसे बड़ी बात है। जब आपको याद होगा कि असर में जब सड़क जो है वो धंस गई थी, उस वक्त भी जो है वो ये एक बहुत बड़ी बात सामने आई थी कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है वो बगलियार पावर प्रोजेक्ट से गायब हुई थी। जो वो फाइल है उस वक्त गायब हुई थी और तकरीबन 400 करोड़ के करीब जो है वो कैचमेंट एरिया जो चिनाब दरिया का था उसको जो है वो कंक्रीटिंग जो है वो करनी थी। कुछ लोग अगर डूल में जो है वो गए होंगे तो उसको शॉर्ट कंक्रीटिंग बोलते हैं। जो डैम के सीधे अपोजिट में जो इस साइड से वो दीवार है जिसको वो कंक्रीट किया गया है उसको शॉर्ट कंक्रीटिंग बोलते हैं, तो वो करनी थी ताकि जो रिवर बैंक से वहां से जो है वो पानी ना घुसे। तो उसकी भी जो है जियोलॉजिकल सर्वे जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी एम रिपोर्ट होती है, उसमें फिजिबिलिटी जो है वो हर चीज की देखी जाती है। तो उसकी भी जो है वो कॉपी मांगी गई है, तो वो भी जो है वो इमीडिएटली जो है वो दी जाएगी। और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है या जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की वो भी आएगी इधर पर, तो वो नए से जो है उसको एनालिसिस करेगी कि जो एडजॉइनिंग एरियाज है उनको अगर किसी तरह का खतरा है तो उसके हिसाब से जो है वो प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। जो आटा मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स हैं, वो भी इसमें आई हैं, उनका मुआवजा भी नहीं मिला है, इसकी भी जो है वो डायरेक्शंस दी गई है। और जेसीबीपी पकड़ डूल जो है वो इसमें कार्रवाई करेगा और कंपनसेशन जो है वो देगा। और ये जो है वो थ्रू एसडीएम मड़वा जो है ये केसेस बनेंगे और विद इन 3 मंथ्स जो है वो ये सारा करेंगे। और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन भी करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर और वो कंपनसेशन भी बनाएगा। इशू रिगार्डिंग लेफ्ट आउट आरआर प्लान कंपनसेशन ऑफ एडिशनल लैंड एक्वायर्ड, जो प्रोजेक्ट के अलावा जो है वो आरआर प्लान में जो है वो एक एडिशनल जमीन भी जो है वो ली गई थी, उसके लिए भी जो है वो डायरेक्शंस दी गई है कि कलेक्टर लैंड एसोसिएशन हैज बीन आस्क्ड ऑलरेडी हैज बीन सबमिटेड द रिपोर्ट जो है वो 24 जनवरी को जो है वो दी गई है। और इसमें जो है वो और कुछ करने की ज़रूरत है। और जो एसडीएम मड़वा है वो इस वक्त मड़वा में है क्योंकि मड़वा इस वक्त रास्ते से कट ऑफ है। जैसे ही एयर सॉटी वहाँ होती है तो वो वहाँ से आकर जो है वो इस पे काम
शुरू करेंगे और उम्मीद है कि इसमें जो है वो चंद दिनों में ही जो है वो यहाँ से जो है वो खबर मिल रही है, कल या परसों जो है वो मड़वा के लिए जहाज जाएगा और वो वहाँ से जो है एसडीएम साहब आएंगे तो उसमें वो कार्रवाई शुरू होगी। इसके अलावा कुछ कोर्ट केसेस भी है और उनका इंतजार रहेगा कि कोर्ट से क्या डायरेक्शन आएगी। एग्रीमेंट कॉपी बिटवीन सीवीपीपी एंड कंपनीज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जो सीवीपीपी शैल प्रोवाइड द एग्रीमेंट कॉपी पेनी बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ। वो जो है वो कापियां आ चुकी हैं प्रोजेक्ट्स की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या होगा इनका वो अभी जो है वो देखना बाकी है। तो द रिव्यू ऑफ द अबव मेंशन इशू शैल बी टेकन बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किश्तवाड़ फॉर एडेरेंस ऑफ टाइमलाइंस एंड मेंशन अबव एंड शैल बी अप्रेज्ड अकॉर्डिंगली। जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ है वो इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे और इसकी प्रोग्रेस को देखेंगे। ये जो है वो 16 नुक्ती प्रोग्राम है, इसमें जो है वो सब चीज़ें जो है वो आई है। हम उम्मीद करेंगे कि जो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिख कर दिया है इनसे जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंपनी जो है वो हटेंगी नहीं और जो वादे इस वक्त किए गए हैं वो वादे जो है वो पूरे होंगे। इन एडिशन टू जो हमारे लिए 1% या बाकी डेवलपमेंटल फंड्स जो है वो रखे गए हैं शेयर किश्तवाड़ के लिए। और इसके अलावा जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन ने साफ बोला है कि हम चाहते हैं कि एक हमारे बीच में और प्रोजेक्ट कंपनीज के बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट हो जाए जिसकी जो गारंटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेजेंस में जो है वो दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होगा और थर्ड पार्टी जो है न्यूट्रल पार्टी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी जो उसको ऑथेंटिकेट करेगी। तो अब देखना होगा कि वो कब होता है और इसमें अब कितनी कामयाबी मिलती है। जो ये हो गया और डीडीसी चेयरमैन ने जो है वो साफ बताया कि अगर इन वादों से जो है एडमिनिस्ट्रेशन या पावर प्रोजेक्ट कंपनी मुकर जाती हैं तो वो मजबूर हो जाएंगी कि वो फिर से जो है वो धरने पे बैठे। और इस बार जो है जब वो धरने पे बैठेंगी वो जो है वो पहले से मुख्तलिफ होगा। फिर जो कुछ भी होगा उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और पावर प्रोजेक्ट कंपनी जो है वो जिम्मेदार रहेंगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।